बोल के मैं डायग्राम निकालता हूँ, एक रिपोजिटरी बनाते, पूरी प्रोसेस 15 मिनट में रिवाइज करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, राइट। अभी देखिए, मैं अभी अगर यहाँ आ रहा हूँ फाइल एक्सप्लोरर, जस्ट वेट, आज हमें एक रिपोजिटरी बनानी है। देखिए अभी हमने पिछली बार गिट का आर्किटेक्चर देखा था, है ना, यस और नॉट? आर्किटेक्चर कैसे गिट का बताओ, मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ, रिपीट एंड वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट्स। गिट का आर्किटेक्चर हमारा क्या है? सबसे पहले यहाँ देखिए क्या था, बोलो जलोकर, क्या है हमारा? पहले हमने क्या लिखा था? यस, वर्किंग डायरेक्टरी, परफेक्ट, यस और नॉट? देखिए यहाँ अपने हमने पूरा आर्किटेक्चर ड्रॉ किया था। पहले क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद क्या होता है? हाँ, स्टेजिंग एरिया, बराबर है, क्या है? स्टेजिंग एरिया, एग्जैक्ट, यस और नो? रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में क्या है बहुत। स्टेजिंग एरिया के बाद क्या है? देखिए स्टेजिंग के बाद क्या है? गिट लोकल रिपोजिटरी, यस और नॉट? क्या है ये? गिट लोकल रिपोजिटरी, इज इट क्लियर? गिट लोकल रिपोजिटरी, उसके बाद यहां अगर आप आते हैं तो क्या है? गिट ग्लोबल रिपोजिटरी, क्या है? गिट ग्लोबल रिपोजिटरी। यस और नॉट? ये वर्किंग डायरेक्टरी है, स्टेजिंग एरिया है, गिट लोकल एंड गिट रिपोजिटरी। तो अभी हम ये प्रैक्टिकली पूरा करते हैं, राइट। अभी आप मुझे बताएंगे वर्किंग डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट फाइल जो आते हैं कैसे होते हैं? वर्किंग डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट फाइल क्या होता है? अनस्टेज या स्टेज? अनस्टेज। अनस्टेज फाइल का मतलब क्या है कि जो फोल्डर में है बट गिट रिपोजिटरी का पार्ट नहीं है। स्टेज का मतलब क्या है कि मैंने उसे गिट रिपोजिटरी का पार्ट बनाने के लिए लिया है, और कमिट का मतलब क्या है कि मैंने उसे गिट रिपोजिटरी का पार्ट बनाया है, मतलब वो लोकल रिपोजिटरी में सेव होता है, राइट और नॉट? अब देखिए अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, जस्ट वेट, तो यहाँ अभी हमने यहाँ सबसे पहली स्टेप क्या लिखी है? क्या लिखा है? स्टेजिंग। क्या लिखा है? नीचे लिखता हूं, स्टेजिंग एरिया, सेंड फाइल टू, है ना, स्टेजिंग एरिया। इसका मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? कन्वर्ट अनस्टेज फाइल है। क्या है हमारे पास यहाँ? वर्किंग डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट फाइल क्या होती है? अनस्टेज, अनस्टेज फाइल, एंड वी वांट टू सेंड इट टू स्टेज। सो अनस्टेज फाइल अंडरस्टैंड कैसे समझ में आता है कि ये फाइल अनस्टेज है? रेड कलर में आती है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाते हैं। चलिए जैसे जन 2025, यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं, डेमो गिट ऐप, इज इट क्लियर? यहाँ आएंगे, राइट क्लिक, शो मोर फाइल्स, क्या है? गिट बैश, परफेक्ट। गिट बैश के बाद अगर आप आते हैं, वेट, गिट बैश, अभी ये फोल्डर गिट की रिपोजिटरी है या नहीं, चेक कैसे करते हैं? गिट स्टेटस, अभी एरर है, फटा नॉट रिपोजिटरी, क्यों? अभी रिपोजिटरी फोल्डर है क्या? नो, ये मेरा नॉर्मल फोल्डर है। तो कैसे करेंगे? गिट इनिट और गिट ग्लोबल वगैरह वो तो पूरा हमने करके रखा है ऑलरेडी। अभी देख गिट इनिट करने के बाद ये क्या आ गया, राइट। उसके बाद इसके लिए यूजर सेटअप करें, गिट क्या है? कॉन्फिग डैश डैश क्या है? ग्लोबल यूजर डॉट नेम, क्या बैकअप लेते हैं। गिट क्या है? कॉन्फिग क्या, बोलो, यूजर डॉट पासवर्ड, क्या है? जैन एंड फेव करते हैं, बराबर है। गिट क्या है? कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल गिरी डॉट, ऐसा करते हैं।
हो गया। हाँ यस 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 ग्लोबल, परफेक्ट हो गया। अभी यहाँ मैं कुछ फाइल्स कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ, चलेगा? या बनाए यहाँ पे, यहीं पे बना, rename first, second, यहाँ जस्ट कुछ लिखते हैं, फाइल कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं कि जावा का कोड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट फाइल, सेव, अरे सेव ऑल की वजह से प्रॉब्लम आ गया है। तो क्या हो गया ना, सेव बाकी फाइल कुछ क्या नहीं है, सेव नहीं है। वेट कर, ओके फर्स्ट फाइल सेव एज हो गया। यहाँ आप आइए, राइट क्लिक हियर, क्या सेकेंड, दिस इज द सेकेंड फाइल, दिस इज द थर्ड फाइल। अब बताइए आर्किटेक्चर में आ जाइए। अब ये तीनों फाइल कौन से स्टेज में है? अभी आप बताओ, हु इज डेमो गिट? डेमो गिट आपको हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं बताओ? यस, वर्किंग डायरेक्टरी, बराबर है। इस फोल्डर के अंदर कौन से, अभी ये वर्किंग डायरेक्टरी, बट गिट रिपोजिटरी के अंदर फाइल है क्या? इस फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों फाइल अभी कौन से स्टेज में है? परफेक्ट परफेक्ट, अनस्टेज, एग्जैक्ट, समझ गए तुम्हारे व्यवस्थित, अनस्टेज है, एग्जैक्ट। ये तीनों के तीनों फाइल अभी हमारे अनस्टेज है, जस्ट वेट। अभी ये अनस्टेज है, समझ में कैसे आता है? गिट क्या, कौन सी कमांड है? स्टेटस। इन तीनों का कलर क्या है? रेड। अभी ये कौन से एरिया में है? अनस्टेज। अभी इसे अनस्टेज में से कहां पे लेके जाना है? स्टेज। मतलब क्या करेंगे उसके लिए? कौन सी कमांड है? गिट एड डॉट, मतलब सारे फाइल स्पेसिफिक देना है तो फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट टीएक्सटी, स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। या अगर सारे फाइल है तो यहाँ गिट डॉट ऐड। अब ये फाइल डॉट की वजह से उस फोल्डर में से सारे फाइल अनस्टेज में से कहाँ जाते हैं? अभी चेक कैसे करेंगे? यस परफेक्ट, गिट स्टेटस करना पड़ेगा। तो सारे को कलर क्या आ गया? रेड। तो अभी मैंने क्या किया, इन फाइल्स को उठाया, देखिए इनको उठा के यहां से स्टेज, मतलब क्या है देखिए, पहले ऐसा था जब ये फाइल यहाँ पे थे, जब ये फाइल यहाँ पे थे, मतलब क्या था कि मेरे फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, बट ये गिट का पार्ट नहीं है। अभी ये मेरा गिट है, तो गिट ने क्या किया, देखिए ये गिट है मेरा, तो ये गिट के दो वर्जन है मेरे पास, लोकल एंड रिमोट। तो इस गिट बैच ने क्या किया, जब यहाँ पे थे तो कहा ये हमारा पार्ट नहीं है, नॉर्मल फाइल्स हैं। फिर मैंने इसके साथ गिट ऐड डॉट किया, तो मैंने गिट ने क्या कहा कि मैंने इन फाइल्स को मेरे रिपोजिटरी के लिए मार्क करके रखा है, मैंने सेव नहीं किया, बट मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये मेरे फाइल्स हैं कि जो मेरे नेक्स्ट कमिट में, नेक्स्ट सेव में जाने वाले हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? अभी ये कौन से एरिया में गए? स्टेज। मतलब ये गिट ने इसे मार्क किया कि मुझे इसे सेव करना है। अब स्टेज एरिया है तो स्टेज से कहां जाता है? स्टेज से कहां जाएगा? स्टेजिंग से फाइल कहां सेंड होती है? राइट, इफ यू थिंक अबाउट स्टेजिंग से फाइल कहां जाएगी? स्टेजिंग की बात अगर आप कर रहे हो
सो स्टेजिंग से फाइल कहाँ जाए, स्टेजिंग से फाइल स्टेजिंग टू क्या जाती है, स्टेजिंग एरिया से सेंड फाइल टू स्टेजिंग एरिया, सेंड फाइल टू कमिट, मतलब लोकल रिपोजिटरी में सेव होगा। जब फाइल कमिट होती है, कमिट का मतलब क्या है, कमिट मीन्स सेव स्टेज्ड फाइल, कहाँ, इन अ लोकल रिपोजिटरी। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट। इसका मतलब क्या कि भाई जो फाइल है, स्टेज फाइल को कहाँ सेव करना है, लोकल रिपोजिटरी में सेव करना है, यस और नॉट। तो मैं यहाँ पे आके ऐसे लिखूंगा, यहाँ गिट कमिट डैश एम, सेव ऑल फाइल इन अ कमिट एरिया, गिट कमिट। अभी इसका मतलब क्या है, इन फाइल्स को उठाया और कहाँ रखा, ये कमिट लोकल रिपोजिटरी में रखा है। अभी वापस से आप गिट स्टेटस कीजिए, कुछ है नहीं, तो मैं इसे कहूंगा वर्जन 1। क्या कहूंगा, वर्जन 1, क्योंकि ये पहली बार से हुआ। अभी देखिए वापस से मैं वापस आ गया, इस फाइल को लिया, हे आई एम अपडेटिंग यू, ऐसा कुछ लिखते हैं। अब बताओ ये फर्स्ट को मैंने मॉडिफाई किया, तो फर्स्ट कौन सी फाइल बनेगी, अनस्टेज, बट ये फर्स्ट वर्जन की नहीं, इसका अलग वर्जन बनेगा। नहीं समझ में आया। अभी यहां आप गिट स्टेटस कीजिए, अभी फर्स्ट के 2 वर्जन है, एक वर्जन जो है ये इस लाइन के साथ है ना, बट ये कहां से हुआ, ये जो ये इतने डेटा के साथ फाइल कहां से हो गई, लोकल रिपोजिटरी में, वापस से मॉडिफाई किया, अभी ये फाइल वापस से नया वर्जन बना रही है, तो कौन से यहाँ गई है, कौन से एरिया में गई, अनस्टेज, कैसे, रेड है, फिर वापस से सेव करना है, तो गिट ऐड ये गिट कमिट यम, यस और नॉट, सेकेंड टाइम कमिट। अब देखिए इस केस में, इस डायग्राम में आई है, हमने जब फर्स्ट को मॉडिफाई किया था तो फर्स्ट वापस कहाँ गई, मॉडिफाई करने के बाद इसकी एक कॉपी कहाँ, यहाँ है, और अकेली यहाँ पे आ गई अनस्टेज। मॉडिफाई करने के बाद वापस से हमने कहाँ लिया, स्टेज, वापस से क्या किया, कमिट, तो इसका वर्जन 2 बना। कितने कमिट है, 2, मतलब ये जो कमिट है, इस कमिट में फर्स्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर कितने लाइंस है, 1 है ना, और इस कमिट में कितने लाइन है इसके अंदर, 2 हमने, तो ये इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग। नहीं समझ में आया, इसे क्या कहते हैं, हमने एक बार लिखा था ना, गिट हब इज एन वर्जन कंट्रोल, जितनी बार कमिट होगा उतने हो जाते। अभी देखिए मेरे सारे के सारे फाइल कहाँ स्टोर है, कौन से रिपोजिटरी में स्टोर है, लोकल। अभी मुझे इन्हीं फाइल को भेजना है कहाँ, तो ग्लोबल रिपोजिटरी कहाँ बनेगी, मतलब मैं गिटहब की वेबसाइट पे जाऊंगा, कहाँ, यस गिटहब की वेबसाइट पे हम जाएंगे, और गिटहब की वेबसाइट पे जाने के बाद ये मेरे मशीन के अंदर जो फाइल्स है इन्हें मैं उठाऊंगा और लोकल मेरे मशीन के फाइल कहाँ भेजूंगा, गिटहब की सर्वर पे भेजूंगा। तो लोकल के रिपोजिटरी में सेव करने की प्रोसेस को कमिट कहते हैं, और लोकल रिपोजिटरी टू ग्लोबल रिपोजिटरी सेंड करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं पुश। क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, आर्किटेक्चर क्लियर। तो अभी हमें ये देखना है, आज हम ये पढ़ते हैं हाउ टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, ग्लोबल रिपोजिटरी ऑन अ, आज हमें क्या पढ़ना है, देखिए हाउ टू क्रिएट अ global repository on a GitHub website. How to create a global repository on a GitHub website and send local repository data to global repository. Yes or not? अभी हमें ये देखना है कि ग्लोबल रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, कहाँ, गिटहब की वेबसाइट के ऊपर,
और फिर अभी हमें क्या करना है, लोकल रिपोजिटरी का डेटा कहाँ पुश